सो ऑडियंस, आज मैं बहुत अहम जो है मौजू के साथ आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ और ये है बेसिकली उन लोगों के लिए जिन्हें इंग्लिश के सेंटेंसेस बनाने में बहुत प्रॉब्लम पेश आती है और जो बिगिनर्स हैं, इंग्लिश को सीखना चाहते हैं और उन्हें ये प्रॉब्लम होती है कि हमें सेंटेंस बनाना कैसे है, उसको कंस्ट्रक्ट कैसे करना है। तो सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड द फार्मूला। इसमें एक फार्मूला इस्तेमाल होता है जिसे हम SVO सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट का फार्मूला कहते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें जानने की ज़रूरत है कि सब्जेक्ट होता क्या है। सब्जेक्ट जो है, जो जिसे हम उर्दू में फ़ाइल कहते हैं, जो काम करने वाला होता है या जिसके बारे में डिस्कस किया जा रहा हो या जो एक्शन करता है या डूअर ऑफ एन एक्शन होता है, उसे हम फ़ाइल कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। फिर हमें वर्ब की ज़रूरत होती है। वर्ब का मतलब होता है फ़ेल, जिसे उर्दू में हम फ़ेल कहते हैं, और ये इट्स अ नेम ऑफ़ एन एक्शन। ये मेंटल एक्शन भी हो सकता है, फिजिकल एक्शन भी हो सकता है, ये लिंकिंग वर्ब भी हो सकता है। देन वी नीड एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो है इसे उर्दू में मफ़ूल कहते हैं, जो कि रिसीव करता है एक्शन को सब्जेक्ट की तरफ से। सो SVO दिस फार्मूला हैज़ टू बी फॉलोड इन इंग्लिश। तो हम एक एग्जांपल से बात समझते हैं। जैसे मैं कहता हूँ ही कॉल्स मी। ही कॉल्स मी, इसमें ही सब्जेक्ट है जो कि बुला रहा है, एक्शन, डूअर ऑफ एन एक्शन, एक्शन कर रहा है। कॉल ये जो है वर्ब है और मी ऑब्जेक्ट है। SVO दिस इज़ हाउ वी मेक अ सेंटेंस। लेकिन समटाइम सेंटेंस जो है इट मे बी अ लॉन्ग, उसमें ऑब्जेक्ट एक नहीं बल्कि दो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि ही गेव मी अ बुक। अब इसमें नोट करें, ही इस सब्जेक्ट है, गेव इसमें वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है जो कि एक्शन जो है रिसीव कर रहा है, और अ बुक ये भी ऑब्जेक्ट है। लेकिन देखना इसमें ये पड़ेगा कि इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है। ही गेव मी, अब नोट करें इसमें कि जो मी है इस डायरेक्टली रिसीविंग एक्शन फ्रॉम अ सब्जेक्ट, और बुक जो है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसे ही होगा, सब्जेक्ट, वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। सो गाइस, दिस इज़ हाउ वी मेक सेंटेंसेस। आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, इस स्ट्रक्चर को जो है हमेशा अपने ध्यान में रखना है। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। और टेंसेस की फ़िक्र नहीं करनी, वो इसके बाद वाला टॉपिक है। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, और इनको सेंटेंस कैसे आपने बनाना है।